इधर से हट गया फट जा रहा राम मैं सब लोग करना राम जी हट गया गमछी देनी है बाटी बाटी पहले थी करना नहीं पहले बाद में रहो सहम पराकाश होने से आगे से जाएं पानी लाओ चीनी लगाओ बाद में डाल दीजिए बाद में डाल दीजिए पहले चढ़ा में सब ठीक है आप लोग लेट हो गया चलो ना जब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा तो इसका मतलब नहीं चलेगा नीचे रखो इसको बैठो जाओ उधर जाओ बैठो ऐसा है जाकर बैठिए उधर चलिए उधर अंदर है पानी गिलास पानी डाला है भाई भजन छोड़ा भजन बजा पास में माइक कितना बजे गाना माइक टेल
साहिब की सतनाम सतनाम साहिब सतनाम साहिब की सतनाम साहिब की सतनाम साहिब की सतनाम जय राम साहिब की सतनाम साहिब की सतनाम ये कुर्सी लिया उन्होंने बैठो बैठो उधर अंधेरा लग रहा है इधर अंधेरा है। साहिब की सतनाम लो काला काशी बनिया गाँव लौवा शुरू कर सकते साहिब की सतनाम सतनाम तो आज छपरा में बलियापुर तहसील में परम पिता परमात्मा की गुरु ज्ञान का प्रचार हुआ है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये भक्ति छोड़ सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, ये जल्दी समझ में नहीं आता, बड़ा अटपटा है ये। साहिब कहते हैं अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लगे तो सब खटपट मिट जाए, सब खटपट खत्म हो जाएगी, सारे झगड़े सारे लफड़े सारे वैर विरोध सब खत्म हो जाएगा और एक परमात्मा की बंदगी सब करने लग जाएगी। अगर ये ज्ञान समझ में आ जाए तो, क्योंकि जल्दी तो ये समझ में आता नहीं है। जिसपे परमात्मा की मोहर लगी हो केवल वही इस ज्ञान को समझ पाता है, नहीं तो नहीं। कितना ही जोर लगा लो, कितना ही समझने की कोशिश कर लो, परमात्मा की दया पूरी नहीं है तो कहीं ना कहीं संशय रह ही जाएगा। और अगर 100 में से 1% भी संशय रह गया, 1% छोड़ो 0.0000009% भी संशय रह गया तो समझो बात नहीं बन जाएगी। 100% इस मूल ज्ञान पे संशय नहीं तो उसे भक्ति करनी पड़ती है। और ये कब होता है? जब आपका विवेक जागता है। विवेक का जागना ही सारे सत्संगों का सार है। हजारों सत्संग सुन लो, अगर विवेक नहीं जागा तो कोई फायदा नहीं। विवेक जाग गया तो हर सत्संग चाहे कोई भी बाबा क्यों ना कर रहा हो, उसमें से तुम निचोड़ निकाल लोगे कि ये कहां की बात कर रहा है, ये कौन सी अवस्था की बात कर रहा है, ये कौन सा ज्ञान बता रहा है। जीव ज्ञान है, शिव ज्ञान है, पीव ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है इसके पास? 2 मिनट में पता लग जाएगा। तो इसीलिए ये सब तब होता है जब मालिक की अपार कृपा होती है। तो उसी मालिक का जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, भक्तों की जय, सत्संग कराने वालों की जय, इसके गांव नगर बस्ती की जय, सकल उसको बंदगी साहिब बंदगी सतनाम।
तो साहिब कह रहे हैं अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो इसको झटपट लगे तो सब खटपट मिट जाए। इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज पूरी कोशिश करेंगे कि आप सबको ये ज्ञान समझ में आ जाए, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है जितना बना दिया गया है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है समझना, लेकिन समझाने वालों ने इसको ऐसा घुमा दिया कि ऐसा अटपट हो गया कि क्या बताया जाए, जल्दी समझ में नहीं आता। जलेबी की तरह सीधा ज्ञान है बिल्कुल। जलेबी कैसी होती, सीधी होती है टेढ़ी मेढ़ी? टेढ़ी मेढ़ी बना। तो ज्ञान इतना सीधा इतना सरल है कि आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल सिंपल है, 2 लाइनों में पूरा ज्ञान खत्म हो जाता है। समझा देते हैं, ऐसा समझा देते हैं, क्योंकि साथ में पेट का धंधा भी जुड़ा होता है। भगवान का नाम लेने वाले और भगवान का नाम देने वाले, इसमें कमाई नाम का धंधा भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए देश हमारा तरक्की नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा धार्मिक देश हमारा भारत ही है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा बुराइयां इसी में देखने को मिलती है, जबकि सबसे ज्यादा राम राम करने वाली यही है। गंगा नदी के सबसे ज्यादा तट इस देश में ही है, जो पवित्र गंगा मानी जाती है, जिसमें नहा के कहते हैं धर्म शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा ठगी गंगा नदी के किनारे होती है। बनारस में ठग मशहूर है, बनारस में गंगा नदी चलती है, वहां के ठग मशहूर है, और सारे ठग कहाँ आते हैं, गंगा नदी में आते हैं। तब भी गंगा नदी को साफ नहीं कर पाए, उसका मन साफ नहीं कर पाए। तो इसी को समझना, 2 लाइनों में ज्ञान खत्म होता है। क्या ज्ञान है? सत्य और असत्य, बस 2 चीजें हैं। क्या है सत्य, क्या है असत्य, इन दोनों को जानना है, सारा ज्ञान खत्म। अब केवल प्राप्ति शुरू हो जाती है। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर गीता में भी समझाया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। असत्य वो है जिसका नाश हो जाता है, जिसका जन्म होता है। असत्य वो है जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता। ये काया ही असत्य है, शरीर ही असत्य है। अब ये असत्य ऐसा नहीं है कि केवल आपका है, कि आपका शरीर असत्य है, ये सबका शरीर असत्य है। चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई मंत्री संतरी हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई ऋषि मुनि हो, चाहे कोई गुरु पीर पैगंबर हो, सबका शरीर असत्य है। क्यों? क्योंकि पल पल बदल रहा है। कोई भी संत महात्मा देखो, कोई भी भगवान देखो, कोई भी अवतार देखो, पहले छोटा सा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, यानी शरीर बदल रहा है। अब जो चीज बदल रही है वो असत्य है। कोई भी चीज बदल रही है, मकान दुकान, खेती बाड़ी, घर मंदिर, मूर्ति, कुछ भी जो भी बदल रहा है वो सब माया का खेल है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो कभी बदले ना, जो सदा एक रस रहे, जो सदा अचल रहे, अडोल रहे, अमोल रहे, समझो वही सत्य है। उसके अलावा कोई सत्य नहीं। और वो क्या है? केवल आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को जानने वाले जो योगी हैं, केवल वही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो आत्मा को छोड़कर किसी भी चीज में भगवान को ढूंढते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं, वो कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। कोई मंदिर ले लो, मस्जिद ले लो, गुरुद्वारा ले लो, कोई मूर्ति ले लो, पत्थर ले लो, कोई सोने की मूर्ति ले लो, चांदी की मूर्ति ले लो, और तुम सोचो कि इसमें भगवान है, किसी में भगवान नहीं। किसी भी मूर्ति में तुम पेड़ा कर दो,
गिर गई। अब तुम 100 बार कह लो, 100 छोड़ो 1000 बार कह लो, 1000 छोड़ो 1,00,000 बार कह लो कि भगवान की उठ जाओ, उठ जाओ, भगवान की आपकी पूजा करनी है, उठ जाओ, उठ जाएगी मूर्ति। कभी नहीं उठे, चाहे तुम कितनी क्षमता से बोलो, कभी नहीं उठे। जो खुद उठ नहीं पाई वो तुम्हारा कल्याण कैसे करेगी? कभी नहीं कर सकती। तो हमारा एड्रेस ही गलत है जहां पर हम ढूंढ रहे हैं, और हम आज से नहीं ढूंढ रहे, युगों युगों से ढूंढ रहे हैं। कितने कितने गुरु पीर पैगंबर कर डाले हमने, कितने कितने साल तपस्या कर डाली, भक्तियां कर डाली, कितने कितने युगों तक मालिक को ढूंढने के लिए जंगलों में भटकते रहे, नदियों नालों में, पेड़ पौधों पे, फल फूल में, क्या कुछ नहीं चढ़ाते रहे उसको तोड़ तोड़ के। लेकिन आज भी खाली ठंडे गोपाल यही बैठे हुए, खाली घड़े बैठे हुए, कुछ पल्ले नहीं है, और बहुत सिर पे खड़ी है। उम्र हो गई 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, और कुछ भी पल्ले नहीं है। बारात आने वाली है राजा की, डोली उठने वाली है, और दहेज में कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। तो इसी को कभी साफ समझा रहे हैं, वो इकट्ठा करते रहे जो माल यही छोड़ जाना है, और जो साथ ले जाना था उसका आता पता ही नहीं है कि है क्या वो चीज जो साथ ले जाओगे। केवल भक्ति साथ जाती है, संस्कार साथ जाते हैं, और हमारे कर्म साथ जाते हैं। ये तीनों चीजें साथ जाती हैं, और तीनों का आता पता नहीं। कर्मों का तो ऐसा खेल खेलती है कि भगवान के नाम पे बकरे काट रहे हैं, भगवान के नाम पे मुर्गियां चढ़ा रहे हैं, और खाने किसने? खुद खा रहे हैं। भगवान का नाम केवल इसलिए लिया जा रहा है कि बकरा काटना है, खाना हम ही है, भगवान को नहीं खा रहा है। मुर्गी चढ़ा रहे हैं खाने के लिए, भगवान का नाम ले रहे हैं कि पाप नहीं है तो बनी है, परमात्मा के नाम पे बनी है। भाई भगवान किसी की बलि नहीं देता, इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दो। अगर भगवान को बकरे प्यारे होते तो एक ही रात में सारी बकरी गायब कर देता वो। अगर उसको मुर्गियां प्यारी होती तो मुर्गियां एक ही रात में उड़ा देता सारी। ये तुमने मन के खेल बना लिए हैं, तुमने मन को धोखा दे दिया, और किसी जाल में फंसते चले जा रहे। ये बहुत शातिर है, ये सबको अटका लेगा, तो ये सबको धोखा देने वाला है। पूरी तसल्ली करा देता है कि हाँ जो तुम कर रहे हो यही सच है, इससे बड़ा सच कोई नहीं है। तुम आरती गा रहे हो, आरती में पूरा नाम लगा दिया, पूरी श्रद्धा करवा दिया कि आरती गानी बड़ा सब तुम्हें मेरा पार गया। सारी उम्र आरती गाते रहते हैं, सारी उम्र 40 ही गाते रहते हैं। मंदिरों में पत्थरों पे इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा करवा देगा कि पत्थर ही भगवान है। ये मन बहुत शातिर है, इसी मन का खेल है साहब। मन ने सबको भरमा डाला, मन और माया ने सब जीवों को भरमा डाला और सत्य से दूर कर दिया। अब अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सत्य को जानना पड़ेगा, सत्य है क्या, और सत्य क्या है बताया जा चुका है। ये आत्मा ही सत्य है। अब ये आत्मा किसी मंदिर में रहती है क्या, जो मुझे आत्मा को प्राप्त करने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने नहीं, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। वो तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी एक पल में। जब बेटी जी को मिल गया, वो सारी कहानी समझा देगा तुम्हें कि दिक्कत कहां आ रही है, धर्म कहां से पैदा होगा। आत्मा है, कैसे चेक करोगे? स्विच में आ रही है कि नहीं आ रही है, बल्ब नहीं है तुम्हारे पास, तो कैसे चेक करोगे? टेस्टर से। मोबाइल में आए हो, कैसे चेक करोगे? जेब में चेक करोगे, हाँ आया हो। पर्स लाए हो कि नहीं लाए हो, जेब चेक करोगे।
घड़ी लाए हो कि नहीं लाए हो, कलाई चेक करो कि हाँ है। हर चीज को चेक करने का तरीका तुम्हें पता है, लेकिन आत्मा को कैसे चेक किया जाए कि लाए हो कि नहीं लाए हो? कैसे पता लगे कि इसमें आत्मा है? साथ लेके आए हो, क्या प्रमाण है? क्योंकि तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, किसकी वजह से? तुम मुसलमान हो, तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो, तुम नमाजें पढ़ रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम गुरुद्वारे जा रहे हो, माथा टेक रहे हो, लंगर खा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य कर रहे हो, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो, किसी भी भगवान को मान रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जो असली चीज तुम्हें चला रही है, तुम उसी को नहीं जान पा रहे हो, और जिसको नहीं देखा उसको भगवान, कभी किसी ग्रंथ को मान रहे हो, कभी किसी दिशा को मान रहे हो कि पूर्व दिशा की तरफ। गुरु बतलाता है कि हम आत्मा में रमण के तरीका क्या है। जब हमें आत्मा तक पता कि आत्मा है क्या, कहां पर है, कैसी है, तो रमण क्या झाक करेंगे? रमण का मतलब होता है उसी में समा जाना, लोटपोट हो जाना, ओतप्रोत हो जाना। ऐसे रमण एक पड़ा उसी रमण कर रहे, उसी में लोटपोट हो रहे। क्यों होते? कभी भी नहीं रेट में जानवर होते हो, बैटरी लो हो गई है। रेट केवल जानवर लेटते हो गया, भक्तों को उसकी जरूरत नहीं है। प्रतिशत 4,000